जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है अपने YouTube चैनल GMT स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यह जीवन परिचय 5 अंक का आएगा बोर्ड परीक्षा में, और यदि आप 5 में 5 अंक पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में जिला बलिया के दूबे का छपरा नामक ग्राम दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी पंडित अनमोल दुबे। इनके पिताजी का क्या नाम है? बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिता का क्या नाम था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पंडित अनमोल दुबे। संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। सन 1979 ईस्वी में ईस्वी को हिंदी साहित्य के महान साधक, हिंदी साहित्य के महान या देवी पेमान नक्षत्र सदैव के लिए विलीन हो गया। यानी ये हमसे इनकी मृत्यु कब हो गई? 19 मई 1979 ईस्वी को हिंदी साहित्य के देवी पेमान नक्षत्र सदैव के लिए विलीन हो गया। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को हो गई। इसके बाद आपको मेन हेडिंग जो बीच में डालनी है, यहाँ पर मैंने साइड में डाल दी, साइड में भी डाल सकते हैं, जीवन परिचय। आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। जिस प्रकार मैंने लिखा है, यदि आप उस प्रकार लिखते हैं तो पूरे 5 में पढ़ने से 5 अंक मिलेंगे। ये बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 सन कब हुआ था? 1907 में बलिया के दूबे का छपरा नामक ग्राम हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री पंडित अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। यानी जो इनके पिताजी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इसीलिए इनके पिता के माध्यम से जो इनके पिता की संपत्ति होती है, जिस प्रकार पैतृक संपत्ति मान लीजिए आप, उसी प्रकार इनको शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हो गई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष प्रकाश विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। जब ये 11 वर्ष तक वहाँ हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे, वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय? लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार की पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। अब ये पूछेंगे कि डीलिट किसे कहते हैं? डीलिट मैं आपको देता हूँ। डीलिट होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्य का डॉक्टर। इनको साहित्य के डॉक्टर यानी डीलिट की उपाधि भी मिली थी। आइए देखते हैं। तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में सभापति भी रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को ये वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है साहित्यिक योगदान। इनका क्या क्या साहित्य में योगदान था, आपको इसमें साहित्य योगदान में पूरा लिखना है, जिस प्रकार मैंने लिखा है। यदि आप इस प्रकार लिखते हैं तो एग्जामिनर प्रभावित होकर पूरे 5 में से 5 अंक आपको देगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया।
संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त प्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृत और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। मानी गण्य मीन्स क्या होता है, आगे गिने जाने वाले हैं। जो ललित निबंध का यहाँ पर भी टॉपिक आएगा, सबसे आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया जाता है। द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को डीलिट उपाधि, डीलिट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक यानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं आलोचक के रूप में द्विवेदी जी का क्या स्थान था। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित हैं। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी का क्या स्थान है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की है। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है रचनाएं। क्या डालनी है? नेक्स्ट हेडिंग रचनाएं। रचनाएं में लिखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में इनके क्या क्या निबंध थे, यहाँ देखते हैं। निबंध अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता आदि इनके निबंध संग्रह हैं। इन संग्रहों में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध हैं। सेकेंड हेडिंग डालनी है हम लोगों को आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में लिखना है सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म आदि की इन्होंने आदि की आलोचना की। इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं। इसके बाद हेडिंग डालनी है इतिहास। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, इनमें इतिहास का शोधपूर्ण विवेचन है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी है उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा, जो बहुत बार परीक्षा में बहुत बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, उपन्यास है, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अनाम दास का पोथा किसकी रचना या किसका उपन्यास है, तो बताना है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी। संपादन नाथ सिद्धियों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। इन ग्रंथों में लेखक की शोध कला और संपादन कला के दर्शन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि हैं। इसके बाद आपको हिंदी साहित्य में स्थान लिखना है। इसके कंक्लूजन के रूप में क्या सारांश मिलता है, इस प्रकार लिख सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में लिखना हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की है। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।